भाई मेरा आपसे एक सवाल है। जो फिलहाल में अभी एक प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पर, और अब जो चल रहा है झारखंड में और रांची में, इन दोनों तीनों प्रोटेस्ट में क्या फर्क है? क्या तब्दील, क्या क्या नजर आता है इन इन प्रोटेस्ट में? जिम भाई, अगर हम बात करें कि मतलब जो जंतर मंतर दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ और झारखंड रांची के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, दो अलग अलग सरकारों का है। पहले तो ये कि हम अगर ये देखें कि झारखंड रांची में जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें एनडीए की गठबंधन की सरकार है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो दिल्ली का जो जंतर मंतर का जो प्रदर्शन है या प्रोटेस्ट कह सकते हैं हम उसे, वहां पर जो प्रोटेस्ट हुआ था वो बीजेपी की वजह से हुआ था। ठीक है। अब हम इन दोनों को देखते हैं कि पहला जो प्रोटेस्ट हुआ यानी जो जंतर मंतर पर हुआ और जो ये रांची में जो हो रहा है, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? हम्म। पहला डिफरेंस ये कि भाई दोनों के अंदर लाठियां चार्ज की हैं, ठीक दोनों है। के अंदर पुलिस ने बच्चों पर एफआईआर दर्ज की है। ठीक है। लेकिन इस मामले में हम कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी की तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अभी हम्म। 600 बच्चों पर एफआईआर दर्ज करवाई है, ठीक है। जिनको 100 ऐसे बच्चे हैं जिन पर नाम के साथ एफआईआर दर्ज है और 500 ऐसे बच्चे हैं जो अज्ञात हैं, ठीक है। यानी जिनका कोई नाम ही नहीं है। ठीक अब उन 500 में भाई हो सकता है हम मैं और आप हों, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो हो सकता है वो मेरा और आपका नाम इसमें दर्ज कर दें। ठीक है। लेकिन बीजेपी की तारीफ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने पहला एक ऐसा काम किया है कि भाई जिन्होंने 12 साल से कोई इस्तीफा नहीं दिया अभी तक, ठीक है। एक जिन पार्टी के अंदर कोई इस्तीफा नहीं, वो कभी नहीं झुके हैं। आप शाहीन बाग वाले प्रोटेस्ट को देख लो, उसमें उसके अंदर नहीं झुके। ठीक है। किसान आंदोलन को देख लीजिए, उसमें 13 महीने तक किसानों ने आंदोलन किया, उसके अंदर नहीं झुके। ठीक है। उसके अलावा जो प्रोटेस्ट हुए इनके दौर में, वो कभी किसी प्रोटेस्ट नहीं झुके, सिर्फ इस प्रोटेस्ट में झुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब कैमरे के सामने जिन्होंने कभी एक कोई वीडियो नहीं बनाई, वो आकर कहते हैं कि हेलो फ्रेंड्स। हेलो। ये भी एक कमाल की बात है। दूसरी चीज ये कि जितने भी बच्चों पर जंतर मंतर पर एफआईआर दर्ज हुई थी, बीजेपी सरकार ने सारी की सारी विड्रॉ की है, कांग्रेस ने नहीं की है। तो और दूसरी बात यह कि राहुल गांधी साहब जितनी हमदर्दी के साथ, ये हमने सबने देखी है कि जितनी हमदर्दी के साथ राहुल गांधी साहब आप प्रेम आवाज के सामने धरने पर बैठे थे, झारखंड में क्यों नहीं बैठे आप? ये भी एक सवाल बनता है, भाई जब आप पीएम आवाज के सामने बैठ सकते हैं, तो झारखंड के अंदर क्यों नहीं बैठ सकते? झारखंड तो वैसे भी इनकी सरकार, वहां तो बदर जो उला ये लोग बैठ सकते हैं। जबकि झारखंड के अंदर इन लोगों खुद की सरकार है, हेमंत सोरेन साहब जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उस दिन बच्चों पर लाठीचार्ज किया जिस दिन उनका जन्मदिन था। और दूसरी बात यह कि आपने लाठियां चार्ज करवाई और आपके मंत्री ये कह रहे हैं कहां हमारा राज्य, कहां लाठियां चार्ज हुई है। यानी शर्म को भी शर्म आ जाती है इन कर्मों को देखकर। मैं नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी सही है या कांग्रेस गलत है, वो एक जनता खुद डिसाइड कर सकती है इस चीज को। दोनों अगर दोनों प्रोटेस्ट को हम देखकर ये डिसाइड करें कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, तो मैं कहूंगा कि बीजेपी सबसे बढ़िया है इन मसलों में। अब वो ये कि बीजेपी ने लाठियां चार्ज करवाई लेडीज पर, जेंट्स पर, तो कांग्रेस ने भी करवाई हो। तो दूसरी बात, मैं यहाँ कांग्रेस डिपेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक, या बीजेपी को डिपेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ ना, मैं किसी पार्टी को समर्थन कर रहा हूँ, ये अभी हम कह देते हैं। बात यह है कि रियलिटी क्या है इस प्रोटेस्ट की। झारखंड के अंदर ये ऐसा नहीं कि पहले पेपर लीक है, ठीक है। इससे पहले भी और यही पेपर लीक हुए हैं। क्यों झारखंड की सरकार क्यों नहीं रोक पा रही इनको? झारखंड में तो कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस सरकार है, गठबंधन की सरकार है इनकी। राहुल गांधी साहब जो छाती चौड़ा के कहते हैं कि भाई हम ये कर सकते हैं, स्टूडेंट के लिए करना चाहिए, वो करना चाहिए, मैंने हेमंत सोरेन साहब से बात की, ये नहीं करना चाहिए था। तो संसद की लाइटें बंद करके क्यों स्टूडेंट पर लाठियां चार्ज की गई? ऐसी ऐसी वीडियो आई वसीम भाई की जो वहां पर लेडीज थी, वो अपनी जान बचाकर खेतों के अंदर गई हुई है। कांग्रेस के करने से पहले एक शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने फिर भी किया। मोदी साहब ने तमाम स्टूडेंट को माफ किया, प्रोटेस्टर जितने भी थे सबको समझाया। और दूसरी बात, 15 अगस्त के दिन उन्होंने खुद जेएनजी को समझाया है आकर कि आप लोगों ने जो किया चलो सो किया, ठीक है। ठीक, हमने सारे केस वापस लिए हैं। ये भी एक अच्छी बात, भाई स्टूडेंट की लाइफ खराब हो जाती है आगे चलकर, उनके साथ बहुत ज्यादा इशू होते हैं इस चीज को लेकर। लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं ले रही वापस अभी तक, और कांग्रेस क्यों नहीं झुक रही है? ये सबसे ज्यादा मसला बना हुआ है अभी तक। अच्छा से भाई, हम यहाँ पे व्यू चेंज करते हैं। जी। अगर हम देखते हैं कि अगर सेंटर में भी कांग्रेस ही सरकार होती, यहाँ तो बीजेपी झुक गई। हम्म। यहाँ तो बीजेपी ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, जो उन्होंने पहले कभी किया ही नहीं। हाँ। तो आज देश का हाल बहुत बुरा हो जाना था। आपका इस बारे में क्या ख्याल है?
अगर कांग्रेस केंद्र के अंदर होती, जिस हिसाब से उड़ीसा के अंदर जो धर्मेंद्र प्रधान थे, इन्होंने उड़ीसा के अंदर पहले प्रदर्शन किया था। उस वक्त उड़ीसा में कांग्रेस सरकार थी, पेपर लीक तो उस वक्त भी हुए थे। अगर इन हालात को देखकर अगर मैं कहूं कि केंद्र के अंदर अगर भी कांग्रेस सरकार होती, तो ये तो गारंटी से कह सकता हूं हालात इससे ज्यादा खराब होते। कांग्रेस कभी नहीं झुकती, क्योंकि जो झारखंड के अंदर एक स्टेट है, झारखंड सिर्फ एक स्टेट है, वहां पे तो वहां पे नहीं झुक रहे हैं। आप तो केंद्र में आप क्या झुक पाते हैं? उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम कि भाई आप केंद्र में आपसे झुकने की उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकते। जो एक स्टेट के अंदर नहीं झुक रहे हैं, वो केंद्र में क्या झुकेंगे? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जो ये है यहाँ पे दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर और झारखंड प्रोटेस्ट लेकर, यहाँ पर मीडिया का क्या रोल है? वसीम भाई, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, मीडिया हर कंट्री का एक सुतून होता है, एक स्तंभ होता है। ठीक है। मीडिया का काम क्या होता है? ईमानदारी से काम करना। लेकिन हमारे भारत की जो मीडिया है, वो सिर्फ एक पार्टी चाटुकारी में लगी हुई है। वो हम भी जानते हैं, यानी सारे व्यूअर्स आप भी जानते हो। नाम लेने की जरूरत नहीं नाम लेने की जरूरत नहीं है उसमें कि कौन चाटुकार है कौन नहीं है। मीडिया 13-14 दिन के बाद मीडिया को पता चलता है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है। ये भी कमाल की बात है। यानी उस प्रोटेस्ट को जब बाहर की मीडिया यानी अदर कंट्री की मीडिया कवर कर रही है, हमारे देश की मीडिया उसे कवर तक नहीं कर रही है। उसमें बड़े बड़े चैनल है जो कवर तक नहीं कर रहे हैं। और फिर कुछ लोग ऐसा आते हैं कि जब ये प्रोटेस्ट पर लाठियां चलाई गई, तो कहते हैं अभी 18 पुलिस वालों को लाठियां पड़ी हैं। फिर आते हैं कि दिखाई नहीं रहे बच्चों को क्या, बस ये दिखा रहे हैं कि बच्चे गलत कर रहे हैं, घटा रहे हैं लोग, कुछ नहीं वे। और दूसरी चीज वसीम भाई, सबसे मेन चीज ये होती है, अगर हम अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, भाई वो हमारा हक है, हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। ठीक है, वो गलत है, कुछ उस चीज उसमें कुछ चीजें गलत होती हैं, हम नहीं मानते हैं। भाई इतनी बड़ी संख्या में वहां प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सरकार के खिलाफ होती हैं, जैसे पीएम साहब की अम्मी जान को गालियां देना, वो चीजें गलत होती हैं। लेकिन गलत के साथ ये कि मीडिया एक हर कंट्री का एक सुकून होता है, ईमानदारी से काम करे अगर मीडिया, तो ये जो आज सिचुएशन हुई हमारे देश की हो चुकी है, ये कभी नहीं होती। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि मनमोहन सिंह के दौर में जब रुपया तेजी के साथ गिर रहा था, तब यही मीडिया मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह करके कह रहा था, यानी मनमोहन सिंह, यानी इन्होंने मौन किए हुए हैं, अभी तक ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है मीडिया से, आप लोगों ने जो अभी किया है, आप लोग जो अभी कर रहे हैं, आज आप जानते हैं हमारा रुपया कितना गिरा हुआ है, यानी $1 के बराबर में 94-96 रुपये कर गए। ठीक, इसके गिरने पर आप लोगों ने कभी सवाल नहीं उठाया, देश की महंगाई पर कभी कोई सवाल नहीं किया। देश के अंदर 98,592 स्कूलों सिंबाई ऐसे हैं जिनमें गर्ल्स टॉयलेट नहीं है, इस पर मीडिया कभी नहीं बोली है। ना रांची में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें कोई मीडिया कुछ नहीं बोला है। कुछ लोग हैं जो पॉडकास्ट करते हैं या फिर मतलब जो अपने लिए पत्रकारिता करते हैं, वो लोग बोल रहे हैं, और वो सच बताऊं तो ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो सरकारी जो चैनल है, वो सिर्फ मोदी साहब को दिखा रहे हैं, बीजेपी सरकार को दिखा रहे हैं, और किसी सरकार को नहीं दिखा रहे हैं लोग। अब ये मीडिया का काम जो था, वो मीडिया ने आपने नहीं किया है। उसके अंदर इन्होंने चापलूसियां की है, जैन जी को गालियां दी है। अब जैसे मैं आपको एक बताऊं, कंगना रनौत, कंगना रनौत ने जंतर मंतर प्रदर्शन पर कहा था कि जैन जी गटर है। हिंदुस्तान उस पार्टी के आप सांसद हैं जिस पार्टी को सिंह भाई शुरू से आखिर तक अभी तक ये नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप उस पार्टी की सांसद है, उसके बाद हिंदुस्तान की बेटियों को आप ये कहती हैं कि ये इनके पास ना खूबसूरती है, ना टैलेंट है, ना एजुकेशन है। चलो मान लेते हैं इनके पास गटर है, भाई तुम्हारी बात बिल्कुल राइट है। रांची के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ झारखंड के अंदर, तो कंगना रनौत ने उन स्टूडेंट को क्यों कहा कि ये स्टूडेंट है? क्योंकि प्रोटेस्ट तो वो भी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे दूसरी सरकार है ना, क्योंकि वहां पर सरकार इनके मुखालिफ में है, विपक्ष की सरकार, इसलिए बोलना पड़ेगा। इसलिए ये लोग मतलब कहते हैं कंगना रनौत एक दल बदलू इंसान। सीरियसली बात तो यही है, उसका कोई स्टैंड नहीं, उसका कोई स्टैंड नहीं है। मतलब जिस तरफ भी बीजेपी गई उस तरफ कंगना रनौत गई। कंगना रनौत ने हमेशा से अपनी इसी तरह की मतलब आप अभी आप भी जानते हैं और सब जानते हैं कि कांग्रेस का मन हो चेहरा सिर्फ एक बनता है, वो है राहुल गांधी। किसी इंसान के बारे में आप ये कह सकते हैं कि मतलब वो देशद्रोही है या चरित्रहीन इंसान है? बिल्कुल नहीं कह सकते भाई, हम क्यों कहें किसी के बारे में देशद्रोही? इस चीज का अधिकार हमारे पास है ही नहीं। दूसरी बात, अगर राहुल गांधी देशद्रोही है, जैसा कि इन्होंने इनकी पार्टी वाले अक्सर कहते हैं, जैसे मनोज तिवारी का बयान है कि राहुल गांधी जो है
वो देशद्रोही इंसान है। अगर देशद्रोही है, सरकार के पास क्या उनका डाटा नहीं है? बिल्कुल है। भाई अगर वो देशद्रोही होते सरकार आराम से उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। बिल्कुल। जब हमारी सरकार ईडी को केजरीवाल को गिरफ्तार करवा सकती है ईडी के जरिए, तो राहुल गांधी साहब किस खेत की मूली है? तो ये बस यही है कि दल बदलो इंसान है, ना उन्हें अपने अंदर कोई बुराइयां दिखती है, ना इन्हें कोई अपने अंदर बुराइयां दिखती है। यहाँ पर सिचुएशन बस वही है कि ना तू खुदा है ना मैं खुदा हूँ, झांकता तू भी अपने किरदार में नहीं है ना मैं झांकता हूँ। अगर दोनों झांक ले तो पता चल जाए। तो दूसरी बात ये कि प्रोटेस्ट हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त की जो सिचुएशन है, वो सिंपल सीरियसली बात यह है कि बहुत ज्यादा खराब है। अगर इधर जिस तरह बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज किया, बीजेपी ने इस्तीफा दिया, बीजेपी ने दिलवाया वो, और इधर तमाम बच्चों के एफआईआर वापिस लिए, इस तरह अगर झारखंड के अंदर भी कर रहे और ये स्टूडेंट यकीन दिलाएं भाई आगे इस तरह से कोई मतलब पेपर लीक नहीं होगा, तो हो सकता है कि प्रोटेस्ट थम जाए। लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं कर रही, इसका जवाब अभी तक कांग्रेस के खुद के पास भी नहीं है। हेमंत सोरेन साहब आते हैं तो कुछ नहीं कहते हैं, राहुल गांधी साहब आकर सिर्फ बकवास कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं कि मैंने हेमंत सोरेन साहब से बात की, ये हुआ वो हुआ, जब होता कुछ भी नहीं।